स्टूडेंट, अपन पिछले क्लास में बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। 2.2 में दूसरे क्वेश्चन में अपन ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि बहुपद देता था, हमें शून्य निकालने थे। अब इसमें हमें शून्य नहीं, सत्यता की जो जांच में शून्यकों का योग और गुणनफल देता है और हमें बहुपद निकालना है। ये चीज़ मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताई थी, इसी क्लास में भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, इसके बाद में देखो हमें शून्यकों का योग और गुणनफल एक तो हमें देता है शून्यकों का योग, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b बटे, यही होता है। इसका मान हमें दिया है। एक होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जिसे हम अल्फा इंटू बीटा से लिखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है c बटे ए, ये होता है। एक मान हमें इसका देता है। तो ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों में जैसे अपने दो क्वेश्चन तो कर लिए थे, तीसरा क्वेश्चन है एक दिया है 0, एक दिया है √5। एक हमें दिया है 0, एक हमें दे रखा है √5। ये मान हमें दे रखा है। अब कई ये सोचते हैं कि सर इसके तो बटा में कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? बटा में 1, इसमें बटा में क्या है 1। हमें जो हमारा टारगेट था वो यही था कि दोनों में शून्यकों के योग और गुणनफल दोनों में हमें जो a का मान है ये हमें बराबर करना है। इसमें a का मान 1 है, इसमें भी a का मान 1 है। इसका मतलब मान बराबर है ऑटोमेटिक, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख देंगे आता है a बराबर, बोलो a की वैल्यू कितनी है 1, b बराबर, b की वैल्यू 0 है, तो 0 के प्लस माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, 0। और c बराबर, c की वैल्यू कितनी दे रखी है √5, ये दे दिया √5। ये मान हमें दे रखा है। अब जो बहुपद होता है आता है द्विघात बहुपद बराबर, आता है द्विघात बहुपद बराबर, बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है a अक्ष स्क्वायर प्लस b अक्ष प्लस c। ये अब इसके अंदर मान पुट करेंगे तो a की वैल्यू है 1, तो अपन लिख देंगे 1 अक्ष स्क्वायर प्लस b का मान है 0 इंटू अक्ष प्लस c का मान है √5। हो गया। 1 को गुणा करेंगे तो सेम संख्या जाएगी, अक्ष स्क्वायर प्लस किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे, मान आ गया 0 प्लस √5। तो अक्ष स्क्वायर प्लस 0 में √5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा √5। ये आपका द्विघात बहुपद है। यह कि आपको शून्यकों का योग दिया था और शून्यकों का गुणनफल दिया था। शून्यकों योग में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a और गुणनफल में c बटे a करते हैं। हमारा टारगेट रहता है, बार बार बता रहा हूँ, हमारा टारगेट इस क्वेश्चन में एक ही रहता है कि जो a की वैल्यू है, जो a का मान है वो बराबर करना है। नहीं है तो हमें, यदि बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत ABC लगाओ और मान पुट करो, आंसर आ जाएगा। इसी में जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 1 और 1 दे रखा है। इससे आगे वाला बता दूं -1/4 और 1/4। शून्य को देखो बाकी सब सेम रहेगा, इसमें आपको चेंज क्या करना है, इसमें चेंज आप इतना कर दो कि ये जो मान है सिर्फ ये ही चेंज कर दो। क्वेश्चन का तरीका है वो पूरा सेम है, सिर्फ a b और c है, इनकी जो वैल्यू है वो सिर्फ चेंज होगी। बाकी सब क्वेश्चन, ये आगे वाला तो सेम नहीं रहेगा, चेंज होगा। इतना है वो हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, जो मैंने नहीं रखाया है ये सब सेम रहेगा। अब देखो चेंज क्या करना है। एक तो देखो मान दे रखा है माइनस का 1/4 और एक दे रखा है 1/4 से। पहले दे रखा है माइनस का 1/4 और दूसरा दे रखा है 1/4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट वही शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटे a और मान आ गया।
शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए माना गया। उसके बाद में हम ए पी और सी के मान निकालते हैं। मान निकालने से पहले हमें क्या करना है, ए की वैल्यू है वो इक्वल करनी है। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, यहाँ पे भी ए की वैल्यू कितनी है 4, दोनों मान बराबर है। इसका मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मान को करो। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। बी की वैल्यू देखो, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यदि सिर्फ संख्या आपको माइनस की दी तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में, यदि संख्या प्लस में दी है तो यहाँ पे आएगा माइनस में। क्योंकि अब जैसे संख्या माइनस की 1 दी है तो यहाँ पे आपको प्लस का 1 लेना है, क्योंकि माइनस से माइनस कट हो जाएगा, बी का मान वो 1 रह जाएगा। सी बराबर सी का मान भी कितना है 1। फिर बहुपद का जो व्यापक रूप है वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी। इसके अंदर मान पुट कर दो। ए का मान है 4x² प्लस बी का मान है 1 इंटू x प्लस 6, सी का मान भी कितना है 1। तो देखो 4x² प्लस x से कम हो गया x प्लस 1, ये आपका जो बहुपद है ये प्राप्त हो गया। समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन आपको और बता देता हूं कि जब 4 और 1 हमें दे, इस शून्यकों का योग है ये 4 दिया है, शून्यकों का गुणनफल है ये 1 दिया है, तो वही काम आपको सिर्फ हटाना क्या है, आपको सिर्फ क्या हटाना है, सिर्फ जो मान दिए हैं वो आपको चेंज करने हैं, बाकी मैटर सेम रखना है। तो अपन देखेंगे ये यहाँ से थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि जब मान लगाते हैं तो संख्या तो चेंज होगी। ये आपको यहाँ से थोड़ा चेंज करना है। तो देखो हमें मान क्या क्या दे रखा है, हमें मान दिया है 4 और 1 दे रखा है। इस शून्यकों का योग है ये 4 दिया है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 1 दिया है। आपको हर क्वेश्चन में यही तरीका लगाना है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, फॉर्मूला ये होता है माइनस का b बटे e। इसके अंदर हमें 4 मान दिया है, ठीक है, कोई भी मान दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शून्यकों का जो गुणनफल है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ए दे रखा है, ये फॉर्मूला होता है। इसका मान भी हमें 1 दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा टारगेट, इसके बटा में कुछ नहीं है तो अपन बटा में क्या लगा सकते हैं 1, इसके भी बटा में कुछ नहीं है तो बटा में क्या लगा सकते हैं 1। तो कहने का मतलब है ए, यहाँ पे a का मान है वो 1 है, यहाँ पर भी a का मान 1 है, दोनों में a का मान सेम है, तो हमें वही सेम चाहिए। सेम नहीं होता, मान लो यहाँ पे 5 होता तो ऊपर इसको 5 से गुणा करते, यहाँ पे 8 होता तो नीचे वाले को 8 से गुणा कर देते, लेकिन प्रेजेंट में a का वैल्यू है वो भी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो a का मान आप लगा दो। a का मान हो गया 1, b का मान मैंने आपको बार बार b पे स्ट्रेस दे रहा हूँ कि b की वैल्यू यदि यहाँ पे 4 दे रखी है तो आपको -4 लेनी है, क्योंकि ये प्लस है, फॉर्मूले में माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 4। और जो c है, c की वैल्यू कितनी है ये जो बहुपद का जो व्यापक रूप है, जो द्विघात बहुपद है उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसके अंदर अपन मान ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 इंटू x² प्लस b का मान है -4 इंटू x प्लस c की वैल्यू है 1, तो x² एक हो गया x² प्लस माइनस 4x प्लस 1, ये आपका जो बहुपद है ये प्राप्त हो गया। तो ये जो 2.2 में 2 ही क्वेश्चन थे आपके, एक तो बहुपद देता था, ये मैटर हमें देता था, और ये जो शून्यकों का योग और गुणनफल ये जांच से हमसे करवाता था। दूसरा क्वेश्चन जस्ट इसका अपोजिट था कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है और हमें जो बहुपद है वो निकालना था, तो हमने आराम से कर लिए। बाकी जो नेक्स्ट है जिसमें डिवाइड है, भाग है, जो अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।